ये लो तुम्हारा ड्रेस। मेरे कपड़े तुम्हारे पास? हाँ, तुमने कहा था कि आयरन करने, तो मैंने कर दिया। तो तुमने क्यों किए? तुम्हें तो नहीं बोला था। क्योंकि मैं हारून के कर रही थी तो तुम्हारे भी कर दिया। मगर भाभी तुम इतना काम करती हो, खाना बनाती हो, सब चीजें साफ सुथरी करती हो, थक जाती होगी। मैं नहीं थकती, मुझे आदत है, क्योंकि जब मैं अम्मी के घर पे थी ना, मैं उनका भी ऐसे ही हाथ बटाती थी। बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा, अब शुक्रिया बोल के मुझे गैर बनाओगी? भाभी तुम वाकई बहुत अच्छी हो। बात अच्छे या बुरे होने की नहीं होती। तुम्हें पता है, छोटी बहनें बहुत लाडली होती हैं अगर वो बात माने तो। सुना तो यही था कि बड़ी बहन जब छोटी बहन का दुख देखती है तो उनका कलेजा जलता है, और ये कैंची इसका बस चले ना तो मेरा कलेजा ही काट खाए ये। छोटी बहनें अगर कुछ गलत करें तो उन्हें समझाने के लिए अक्सर लहजा तल्ख हो जाता है, मगर क्या मतलब? क्या उस कैंची ने बता दिया कि मैं घर से भाग गई थी? क्या तुम घर से भाग गई थी? लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, अब तुम बता दो। बस जैसा तुम्हें हारून भाई से प्यार हुआ तुमने उनसे निकाह कर लिया, और तुम भी तो भाग के यहाँ पे आई हो ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन जिस सिचुएशन में मेरी शादी किसी और से की जा रही थी, मैं वो शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। बस इसी तरह मैं भी इस घर के माहौल से तंग आके भाग के शादी की थी मैंने, लेकिन उस कैंची को मेरे से ज्यादा ये फिक्र थी कि उसके कपड़े और जहेज मेरे पास है। क्या? ये क्या किया इन लोगों ने? छोटी बहन की खैरियत के मुकाबले में इन चीजों की क्या अहमियत हो सकती है? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो ठीक है, तब गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब भी अगर कैंची का बस चले ना, कलेजा खा जाए मेरा वो। तो फिर तुम वापस कैसे आ गई? इस ब्लैकबेरी के बच्चे ने ना अपने गुंडों को कह के खोज लगवाई और मुझे पकड़वा लिया, और यासिर को पुलिस में बंद करवा दिया। ओ मेरे खुदा, तो क्या यासिर को अभी तक पुलिस ने पकड़ा हुआ है जो तुम यहाँ पे रह रही हो? पता नहीं कहाँ पे होगा। ब्लैकबेरी ने उसको अच्छी खासी कुट लगवाई और मेरी तलाक करवा दी। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारा और ब्लैकबेरी का बहुत अच्छा रिलेशन है। वो तो अब हुई है ना, पहले मेरा और ब्लैकबेरी का ना कुत्ते बिल्लियों वाला बैर था, और पता है उसने फिर मेरा नंबर किसी अपने दोस्त को दे दिया। ये कैसे हो सकता है? वो भाई है तुम्हारा, वो तुम्हारा नंबर किसी लड़के को कैसे दे सकता? अरे लड़के को नहीं, अपने चेले को। चेले को? शायद मेरी शादी करवाना चाह रहा था उससे वो। ये तो अच्छी बात है ना। फिर उस लड़के ने तुम्हें फोन किया था? हाँ ना, किया था, तभी तो मुझे पता चला। फिर क्या, मैंने उसको फोन का जवाब भी नहीं दिया, मैसेज भी आया उसका भी जवाब नहीं दिया, और बस बात खत्म हो गई। मगर क्यों? दिल दुखा हुआ है मेरा। एक बार के लगे जख्म अभी सही तरह भरे ही नहीं थे, तो नया गम कैसे बर्दाश्त करूंगी। अरे अरे भाभी, चुप हो जाओ मेरी बहन। भाभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इस घर में किसी को किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। यहाँ पे कोई किसी से खुश नहीं होता, सबको सिर्फ दिल दुखा के खुशी मिलती है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना भाभी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ये घर नहीं है, मकान है। नहीं जाऊंगी, तुमने ठीक कहा, ये घर नहीं है, ये मकान है, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, मैं इस मकान को घर बना के दिखाऊंगी। चुप हो जाओ गुड़िया, अल्लाह सब अच्छा कर देंगे। हिजाब के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। ख़याम की बातों में आकर और खुद भी जेलसी का शिकार होकर मैंने कितनी गलत हरकतें की, अपना ही म्यार खराब किया। पता नहीं सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। हिजाब तो मेरी बहन है, वो तो मेरा भला ही सोच रही थी, लेकिन हारून तो मेरा बहन हुई है। पहले भी वो मेरी कितनी इज्जत करता था, इज्जत से देखता था, लेकिन मैंने उसकी नज़रों का एहतराम नहीं किया। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया मुझसे?
इस सब का कफारा कैसे अदा होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हारून से बात करती हूँ। अपनी गलतियों का एहतराफ करना होगा। हाँ, हारून को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो हारून, हिना बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा बोलो, कैसे फोन किया? मेरा दिमाग फट रहा था सोचते सोचते, सोचा आपसे बात करूं और अपने और आपके रिश्ते के दरमियान जो गंदगी है उसको पाक करूं। मतलब मैं समझा नहीं, कैसी गंदगी? वो एक गलत फहमी जिसकी वजह से सब बिगड़ने लगा और मैं आप ही और आपके सच्चे प्यार के रिश्ते से हसद करने लगी। चलो, तुम्हें एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात। बात यहाँ खत्म नहीं हुई हारून, बल्कि आज से मैं आपको हारून नहीं हारून भाई कहा करूंगी, ताकि सुधरने की शुरुआत आज से ही हो जाए। देखो, जहन तो तुमने अपना बदला है, मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन समझता हूँ। खैर है, देर आए दुरुस्त है। तुम्हें पता है, जकिया भी मुझसे मिलने आई थी और वो भी अपने किए पे शर्मिंदा। जकिया ही तो आई थी मेरे पास और उसने मुझे ख़याम के गलत इरादों के बारे में बताया, तभी तो मैंने घबरा कर आपको फ़ोन किया। खैरियत तो है? इतनी परेशानी की क्या बात है? कुछ भरोसा नहीं है हारून भाई, कब कुछ गलत हो जाए। अब्बू और अंकल की दुश्मनी से भी तो डर लगता है ना। अरे हाँ यार, ये अब्बाओं ने तो पता नहीं क्या गंद मचाया। बात सिर्फ अब्बाओं के झगड़ों की नहीं है, आपके घर वाले भी तो अजाब बने हुए हैं ना हिजाब आपी के लिए। आपके जाने के बाद मैं और अम्मी आपके घर आए थे और आपको पता है आपकी अम्मी और बहन ने इतनी बदतमीजी की हमारे साथ कि ना पूछें। अरे यार, अब मैं भी क्या क्या करूं? हिजाब खुद तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। मैं आपको एक तजवीज देना चाहती हूँ। जल्दी बताओ, शायद तुम्हारे आइडिया से कुछ ठीक हो जाए। आप एक काम करें, आप हिजाब आपी को अपने साथ ले आए और हमारे घर पे रहना शुरू कर दें। तुम्हारा मतलब है घर दामाद? हाँ,